गुड इवनिंग। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मुझे गुलजार साहब का रिट्रोस्पेक्टिव प्रेजेंट करने के लिए कहा है। गुलजार साहब शायर थे और हर जगह शायर रहे। पहले अगर थोड़ी शांति हो जाए तो बात करें। तो गुलजार साहब ने एक शायर की हैसियत से अपना करियर शुरू किया और वो उनकी शायरी वो बरकरार रही। वो कागज़ बदल के पर्दा बन गया, उस पर भी उन्होंने पोइट्री की। उनकी सारी फिल्में एक पोइट्री है। इट्स अ पोइटिक एक्सपीरियंस। मेरे जैसे जनरेशन के फिल्म मेकर्स को इतना इंस्पायर किया उनकी राइटिंग ने, उनकी फिल्मों ने। जब मैं ग्रो कर रहा था तो गुलजार साहब की पहली फिल्म के डायलॉग्स सड़कों पे बोले जाते थे। मुझे आज तक याद है, घास लेट बेटा घास लेट मिट्टी का तेल, और अभी भी नहीं समझ में आया तो आग लगा के बताऊँ। शाम आए तो कहना कि शहनू आया था, बदन में ज़्यादा गर्मी है तो बेशक आके निकाल ले, अगर मेरे किसी लड़के को हाथ लगाए तो पूरे मोहल्ले को जलाकर रास्ते। गुलजार साहब ने पूरी एक आई थिंक अपने करियर में ही जस्ट केप्ट इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस एंड ही इज स्टिल इंस्पायरिंग। एंड बहुत ही खूबसूरत फिल्में सारी की सारी मेरे अपने से लेके हुतूत तक सारी बहुत ही कमाल की फिल्में बनाई। ये आज की जो फिल्म है ये एक अजीब सा फीलिंग है। उसको मैं कैसे बयान करूं, क्योंकि ये फिल्म यही एक फिल्म है जो कि मेरी तरह शायद आप लोगों ने में किसी ने नहीं देखी होगी, या शायद कोई एक झूठ बोल सकता है कि मैंने देखी हो। 20 साल से ये फिल्म तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और खुद गुलजार साहब ये फिल्म 30 साल बाद देखने वाले हैं। तो ये एक इतना अजीब सा एक्सपीरियंस है हम सबके लिए, और पूरी फैमिली हम सब लोग यहाँ पे हैं ये देखने के लिए। अक्सर मैं इस फिल्म को बयान करने के लिए ये कह सकता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा, जब उसका कुछ काम होता है, उसका मैच होता है या उसका कोई काम होता है, तो पेरेंट्स कितने ज़्यादा उसमें नर्वस होते हैं। बच्चा नर्वस नहीं होता है। आज उल्टा है, बच्चे नर्वस हैं, हम लोग नर्वस हैं। गुलजार साहब का काम देखने के लिए एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं। ये फिल्म जब हमें पता चला कि लिबास गुलजार साहब के रेट्रोस्पेक्टिव की ओपनिंग फिल्म होने वाली है, तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। गुलजार साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि वो लोग लेकिन से होंगे, दोनों एल से शुरू होती हैं, तो उनको लग रहा होगा लेकिन है, लिबास हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लिबास का प्रिंट प्रोड्यूसर्स दे हैव, आई डोंट नो वेदर दे हैव इट और नॉट, बट दे रिफ्यूज टू शो अस दिस फिल्म एंड वी वर डिनाइड फॉर पास्ट 20-25 years टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस। तो जब बात हुई निरुपमा जी से, पूछा मैंने कि वाकई में ये है ये प्रिंट DFF में, तो उन्होंने भी वो भी घबरा गई। उन्होंने बोला मैं भी चेक करती हूँ अगर ऐसा है तो उन्होंने फिर ये जब चेक करके बताया कि हाँ ये प्रिंट है, तो दिस इज लाइक अ बिग ओकेजन फॉर मी पर्सनली एंड ऑल ऑफ अस who love Guldar Saab, who love his work, that we are going to experience something so unique together with him tonight. Now, we should ask before we start the film, though we all want to see it, and there will be Q&A after that. But let Guldar Saab speak a few words about this film or whatever he wants to say. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। दोस्तों, मैं उतना ही क्यूरियस हूँ इस फिल्म के लिए जितने कि आप हैं। आपने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। आप कोई 20-25 साल के बाद इसे देख रहे हैं, मैं भी कोई 25-26 साल के बाद ही देख रहा हूँ इसको। इसलिए मुझे पता नहीं कि इस बार ये मदारी थैले में से क्या खरगोश निकालेगा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस पटारी में से क्या निकलेगा मेरे लिए भी उतनी ही हैरत की बात होगी जितनी आपके लिए होगी। पता नहीं ये कितनी फिनिश्ड थी, कितनी फिनिश नहीं थी जिस वक्त ये पैनोरामा में चली गई, क्योंकि उस ज़माने में जल्दी से सेंसर सर्टिफिकेट लेकर पैनोरामा में दे देने का मकसद ये होता था कि एक्साइज ड्यूटी माफ़ हो जाती है फिल्म की।
इस वजह से हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे जल्दी जल्दी से इसको करके एक फिनिश करके उसको दे दिया। उसमें कितनी डबिंग है कितनी नहीं है मैं भी उससे वाकिफ नहीं हूँ। तो ये लिबास जब लॉन्ड्री से धुल के इस बार आ रहा है, ये मेरा ख्याल है ये ड्राई क्लीन में गया होगा जो इतना वक्त लगा। तो अब वो फिल्म देखेंगे। बाकी इसकी क्यूरियोसिटी की वजह से हमारे दोस्त यार घर वाले हमारी फैमिली वाले विशाल से पूछिए किस तरह से सीक्रेट आपस में राजदारी करने के बाद रेखा भी आ गई, मेघना भी आ गई, वो बिंदल साहब आ गए हैं बॉम्बे से, वो बेंगलोर से अमित मोहित आ गए हैं। तो लोग दूसरी जगहों से चले आए हैं इस क्यूरियोसिटी में कि लिबास तो देखें। आसमान कहाँ बैठे हुए हैं, आसमान के लिए तो एक नई तजर्बा होगा। तो अब बच्चे देख रहे हैं कि बड़े मियाँ ने क्या क्या काम किए थे। तो मेरा अमालनामा है आपके सामने, और यही मेरे अपने भी जो है जहाँ से शुरू किया था अब यहाँ पे आके कह सकता हूँ ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं, ये सबके सब। रेट्रोस्पेक्टिव के लिए मैं अब किस किस का शुक्रिया अदा करूँ, कितने सारे लोग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमें ये प्रिंट दिला दिया वाकई वहाँ से निकाल के, और ये फेस्टिवल की अथॉरिटीज़ के तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और ये एक तरीका भी होता है कि आप किसी एक जगह पर आकर अपना आमालनामा ज़रूर देख लें कि आपने पिछले वर्षों में जो इतनी उम्र में जो आपने कर्म किए हैं वो क्या हैं। तो अब उन कर्म को भुगतना तो पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा हो, पता नहीं ताली पड़ती है या गाली पड़ती है वो आपके हाथ में। लेकिन मैं आपके और फिल्म के बीच में ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। आप फिल्म देख लीजिए, फिर जो चाहिए कीजिए। हाँ, शुक्रिया।